आसिफ की कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर सफीना बाजी का है। भला ये भी कोई मुतालबा था करने वाला यार। अपनी अनाज साइड पे रखी अपनी औलाद के लिए। निदा मोहब्बत करने लगी है काशिफ भाई से, इसमें क्या? इसके इस घर में दिन गिने जा चुके और एक बार अगर ये इस घर से चली गई ना तो 12 आइंदा कभी इस घर में नहीं आएगी। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? क्या किया? वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई है। तुम उसको खाना देने गई थी ना, तुमने खाने में जहर मिलाया ना? बताओ मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने मेरी बेटी को जहर दिया है, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें याद रहेगा सारी उम्र कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जुनैद, सफीना बाजी की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। वो निदा के लिए ऑलरेडी बहुत परेशान है। एक दफा निदा ठीक हो जाएगी तो आई एम श्योर वो मिना की गलतियों को भी भूल जाएंगी। मना भी किया था मैंने, बोला था मैंने मिना को मत अपने कमरे से बाहर निकला जब तक मैं नहीं आता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो निदा के रूम में चली गई। मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती वो कहाँ मानती है किसी की भी बात। वो अपनी मर्जी की मालिक है जुनैद, वो अपने से आगे किसी को समझती ही नहीं, चाहे वो सफीना बाजी हो या तुम। मर्जी नहीं रही थी यार, उसने बदल लिया था खुद को, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर निदा की शादी मुलतवी हुई, उसके बाद हालात बदल ही गए। तुम मुझे बता, तुम वहां थी, हुआ क्या था? क्या जुनैद, रहने तो, मैं क्या बताऊं इस बारे में। हसन आरा जो मैंने पूछा है, प्लीज जवाब दो उसका। कुछ नहीं, मैं और सफीना बाजी बातें कर रहे थे। सफीना बाजी बहुत मुतमईन थी। निदा अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। अचानक से मिना की शोर शराबा करने की आवाज आई। हम दोनों निदा के रूम में भागे तो निदा बेहोश पड़ी थी। शायद मिना ने कुछ ऐसा उसको कहा हो जो उससे बर्दाश्त ना हुआ हो, या पता नहीं क्या बात थी, लेकिन मैंने बस तुम्हें कॉल करके बता दिया। और मिना ने क्या किया? मिना को मैं ऐसा नहीं समझती थी जुनैद। बेहिसी का मुजाहरा किया उसने। ये सब हुआ तो कमरे में चली गई और बाहर नहीं आई। मिना, मैं हूं सरैया खाला। मिना, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब खैरियत है? मैं तो ठीक हूँ खाला, बस निदा की बहुत परेशानी है मुझे। आप आए प्लीज। जाहिर है बात ही परेशानी की है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया सफीना की बच्ची के साथ। पहले ऐन वक्त पे उसकी शादी खत्म हो गई, फिर बच्ची अस्पताल पहुंच गई, हालत खराब हो गई उसकी। अल्लाह खैर करे। आपकी बात तो ये वहां पे किसी से? निदा कैसी है अब? मैं कब से फोन कर रही हूँ जुनैद, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मेरी बात हुई है उसना से। उसना बता रही थी कि निदा को होश आ गया है, लेकिन वो मना करी है कि बार बार यहाँ कोई फोन ना करे। मैं तुम्हें यही बताने आई थी। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, बस निदा ठीक हो जाए। मीना, मैं तो कहती हूँ बेटा तुम भी अस्पताल चली जाओ। इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए। तुम्हें देखेगा ना तो जुनैद को भी ढारस मिलेगी। किसी को ये ना लगे ना कि तुम्हें परवाह नहीं है।
मुश्किल वक्त में तुम साथ नहीं खड़ी हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी सुरैया खाला। और अपना हुलिया भी ठीक करके जाना बेटा। इस हाल में देखेगा तो जुनैद और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जी सुरैया खाला। और हो सके ना बेटा तो कुछ खाने के लिए भी ले जाना साथ। घर में कुछ पका हुआ है ना? सफीना बाजी नहीं खाएंगी, उन्होंने कहा है मेरे हाथ से पका खाना नहीं खाएंगी। इस सफीना को छोड़ो, उसका तो दिमाग खराब है। तुम अपने शोहर की फिक्र करो बस। जुनैद बहुत सादा तबीयत का बच्चा है बेटा, खुद ब्याह कर लाया है तुम्हें, बहुत प्यार करता है तुमसे। ठीक है, अस्पताल जाने की तैयारी करो। ठीक है। सफीना बाजी पानी पिया, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे पकड़ा दी। देख लो जुनैद, ऐसी होती है ख्याल करने वालियां। मुश्किल वक्त में ही अपने और पराये का फर्क पता चलता है। ये यहाँ क्यों आई है? जुनैद, इससे कहो चली जाए यहाँ से। मैं निदा को देखने आई हूँ। क्या देखने आई हो तुम? यही ना कि अब कोई और भी कसर बाकी रह गई है? खाना लाई हूँ सबके लिए, किसी ने कुछ नहीं खाया। अरे मेरी जवान जहान बच्ची अस्पताल में पड़ी हुई है, जो कुछ तुमने करना था कर लिया, अब क्या करने आई हो यहाँ? किस कदर तंगदिल और जालिम औरत हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया जुनैद, मेरा यकीन करो। मैंने तुमसे कहा भी था ना प्लीज रूम में रहना, फिर भी तुम निदा के पास गई थी क्या तुम? मैं सिर्फ देखने गई थी, उसे खाना देने गई थी। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या तुम वही थी जब वो बेहोश हुई? बोलो मेरा, मोहसिन आरा ने भी कहा उसने तुम्हें देखा। मैं बस उसे देखने गई थी, खाना देने गई थी, देखा तो सो रही थी। सुन लिया ना तुमने जुनैद? ये गई थी निदा के कमरे में, और निदा को जो कुछ भी हुआ है इसके वहां जाने के बाद हुआ है। इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो, इसको बोलो ये चली जाए यहाँ से। सफीना बाजी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, जाओ तुम यहाँ से। जुनैद, इससे कहो चली जाए यहाँ से, नहीं तुम इसको लेकर जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई और तमाशा हो। बोलो इससे कि चली जाए यहाँ से। मीना, चलो यहाँ से। आप पानी पिए सफीना बाजी। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, मेरा यकीन करें। मैं जब निदा के कमरे में गई थी तो वो पहले से ही बेहोश थी। मैं तो पिछले दिन से नहीं मिली, उसके पास भी नहीं गई क्योंकि सफीना बाजी ने मना किया था। अरे आराम से चल। बिस्मिल्लाह। शायद उसने खाया नहीं था कुछ पूरे दिन से, पिछले दिन से पानी भी नहीं पिया था, इसलिए मैंने। चुप प्लीज, मत बोलो। और बिना किस कदर फजूल बात है ये। क्या मतलब उसने कुछ खाया पिया नहीं था? तुम क्या कहना चाह रही हो कि सफीना बाजी ने अपनी बेटी को कुछ खाने को नहीं दिया, कुछ पीने को नहीं दिया पूरे दिन से, पिछले दिन से, इसलिए बेहोश हो गई? किस कदर बेबुनियाद और फजूल घटिया झूठा इल्जाम है ये। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मुझ पे जो इल्जाम लग रहा है वो भी तो सच नहीं है। तो यानी अगर तुम पे इल्जाम झूठा लगा तो उसका मतलब मेरी बहन झूठी हुई ना? यही तो मसला है सारा। सफीना बाजी के लिए तुमने आज तक अपना दिल साफ नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया तुमने। और अंदर ही अंदर तुम सख्त नफरत करती रही हो उनसे। निदा के लिए जो मुंह में आया तुमने कह दिया, ये सोचे बगैर कि किस कदर तकलीफ पहुंचेगी सफीना बाजी को। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाथ हटाओ मीना।
और खबरदार एक और लाजी बोला तुमने मीना, बस हो गई है। मान क्यों नहीं लेती? शदीद नफरत करती हो तुम सफीना बाजी से, इसलिए तो मेरे लाख कहने के बावजूद तुमने कभी उनसे माफी नहीं मांगी, क्योंकि किसी और की कोई हैसियत है ही नहीं तुम्हारे सामने ना। यही तो प्रॉब्लम है, तुम किसी खानदान के साथ मिल के रहने के काबिल नहीं हो मीना। उतर जाओ मीना, जाओ मीना, बस बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब और नहीं। उतरो, उतरो मीना, मैंने कहा जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे मीना बेटा, जीती रहो, शादो आबाद रहो। जुनेद नहीं आया तुम्हारे साथ? अकेली आई हो? वही छोड़ कर गया है, जल्दी में था इसलिए नहीं आया अंदर। अच्छा अच्छा, चलो बेटा अंदर तो चलो, क्या सारी बातें यही करोगी? और कैसी हो, ठीक ठाक हो तुम? वैसे कुछ लोगों को दूसरों की राह में आने का कितना शौक है ना, चाहे वो उनकी शक्ल ही क्यों ना देखना चाहते हो। लगता है बहुत खुशफहमी है तुम्हें अपने बारे में, है ना? है ही क्या तुम्हारे पास फारिस? वो 4 पैसे, और वो भी तुम्हारे माँ बाप की कमाई हो। तरस आ रहा है मुझे तुम पर सुना रहा। काश तुम्हें ना कोई तुम्हारे जैसा ही मिल जाता तो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाता। मिला तो तुम्हें भी कोई नहीं फारिस, जब भी तो इस तरह मेरा रास्ता रोक रहे हो। और मेरी फिक्र करना बंद कर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई आ गया जो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। मिलोगे तो हैरान होगा और शायद जेलस भी। हाँ मैं पार्किंग लॉट में हूँ। कहाँ हूँ? ओके। रात भर मीना की फिक्र होती रही, नींद तक नहीं आई मुझे। जुनैद कैसे उसे हमारे दरवाजे पे इस तरह छोड़कर चला गया? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। वो पहली दफा इतनी चुप है। सच पूछो तो उसकी उदासी इतनी गहरी है कि साफ जाहिर हो रही है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है उसके लिए। धड़का लगा हुआ है, जरूर सफीना ने कुछ किया होगा। पता नहीं क्यों मेरी बच्ची से चिढ़ती है।
जब तक सही बात पता ना चले अंदाजे लगाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। बदगुमानी ठीक बात नहीं होती। बड़ी बहन है उसकी, उसका हक है जुनैद पर। तुम इतनी तंगदिली की बातें ना करो। कुछ भी कहना, सफीना के बारे में मेरी राय नहीं बदल सकता। पता नहीं मिला उसके साथ गुजारा ही कैसे कर रही है। अच्छा बस, ये भी तो पता चले कि असल बात क्या है। उससे खुद पूछना अच्छा नहीं लग रहा है। उठ जाएगी तो नाश्ता भी बना लूंगी उसके लिए। आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स क्लियर हो गई? जी जी, वो क्लियर हो गई थी, कल ही हो गई थी। गुड। थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा अम्मी, वो कल हॉस्पिटल में मुझे हुस्नारा मिली थी। क्या? वो वहां क्या कर रही थी? जरूर उसको खबर मिली होगी कि तुम आ रहे हो। जितना मुझे डर था ना कि वो दोबारा तुमसे मिलना शुरू करेगी, वही हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्यों तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी मचा रखी है मैंने? वो अम्मी, एक तो आप फौरन से परेशान हो जाती है। मिली थी, बात भी हुई, लेकिन अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होगा। तुम्हें लग रहा है। मीनवाइल वो दिल ही दिल में मंसूबे बना रही होगी तुम्हें फिर से हासिल करने की। बता रही थी कि उसे कोई और पसंद आ गया है और मुझसे लाख गुना बेहतर है। शुक्र है, और अल्लाह करे कि वो सच बोल रही हो। अच्छा मुझे बताओ, ये तुम इतने पैसे क्यों जाया कर रहे हो एनेक्स पे? क्यों रेनोवेशन करवा रहे हो? उसने किसने रहना है वहां? बंद थी, बंद रहने देना था। रहने के काबिल हो जाएगी तो रहने वाले भी आ जाएंगे। मसलन मैं सोच रहा था कि शराफत चाचा और उनकी फैमिली को वहां रख लिया जाए। हमारे लिए, अब स्पेशली आपके लिए तो काफी आसानी हो जाएगी। That's actually a good idea. ठीक है, लेकिन अभी बताइएगा नहीं, पहले काम कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको खुद बता दूंगा। वैसे ठीक था, कोई इतनी ज्यादा रेनोवेशन की जरूरत नहीं थी। कितने टाइम से बंद पड़ा हुआ था, काम तो रिक्वायर्ड था ना। आओ बेटा आओ। कैसी तबीयत है और ये आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? वो रात को सोई नहीं ना, नींद नहीं आई, बार बार आंख खुलती रही। नई जगह है, आदत नहीं है। हाँ, जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे भी नींद नहीं आती थी, आदत नहीं थी ना। अब देखो आदत हो गई, आराम से सो जाती, होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, जुनैद से बात हुई? उसकी तबीयत कैसी है? क्या नाम बताया था तुमने उसका? निदा। वो हॉस्पिटल में ही है या घर आ गई खैर से? कल तक तो हॉस्पिटल ही थी, अल्लाह करे अब बेहतर हो। अच्छा मैं नाश्ता बना के लेकर आती हूँ। मामी मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है।
हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैं कुछ दिन के लिए यहीं रह सकती हूँ? ये भी कोई कहने की बात है बेटा? तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल चाहे रहो बेफिक्र होके। हाँ, ये तो बिल्कुल ही गैरों वाली बात कर दी। अरे तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, तो घर है तुम्हारा है? चलो भाई, बाकी बातें बाद में। तुम नाश्ता बनाओ इसके लिए, फिर मुझे भी काम पर निकलना है। ठीक है, लाई। और बेटा घर में सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है। अच्छा, भाई जुनेद, वैसे तुम हमें खामखी में यहाँ ले आए। मीना तो वैसे ही हमारी शक्ल देखने को रवादार नहीं है, बिला वजह तुम्हारा और उसका झगड़ा और बढ़ेगा। मीना घर पर नहीं है, अपने मामू की तरफ है वो। ये वैसे तुमने अच्छा किया, उसको उसके मामू के घर भेज दिया। उससे भी तो पता चले ना कि तुम्हें भी कोई बात बुरी लग सकती है, और तुम उसके कोई हुक्म के गुलाम नहीं हो। तुम्हारे रिश्तेदार अभी जिंदा हैं, सिर्फ वो तुम्हारी वाली वारिस नहीं है। सर, हम ये बातें बाद में कर लें, इस वक्त निदा को आराम करना जरूरी है। निदा, कुछ चाहिए तुम्हें? बस मामू ऑरेंज जूस ले आइएगा। बिल्कुल, जरूर ले आऊंगा। जा। कमरे में जाती हूँ। ये मुझे देते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने और तुम्हारा झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसे यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बात इतनी कैसे बढ़ गई। तुम कहो तो मैं उसे कॉल कर लूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से हम कुछ अरसा अलग रहें तो बेहतर रहेगा। शायद बेहतर सोच पाएंगे और बेहतर देख पाएंगे चीजों को। वैसे भी जब तक निदा ठीक नहीं होती, मेरे ख्याल से मीना वहीं रहेगी। लेकिन इस तरह तो बात और बिगड़। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। थैंक यू सनम, वो सब के लिए जो तुमने किया। एहसान मान दो मैं तुम्हारा, और कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कॉल कर देना। शर्मिंदा मत करो प्लीज, एहसान नहीं है, मेरा फर्ज है। फिक्र नहीं करो, ऑफिस जाओ, मैं सब संभालूंगी। हाफिज। हाँ रखना। अरे जी अनवर भाई, क्या है ये? बस 2 दिन से तुम्हारे इंतजार कर रहा था। ये मेरा रेजिग्नेशन और ये है तुम्हारी तरफ से दी गई गाड़ी की चाबी। क्या हो गया अनवर भाई? आप कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई दूसरा मुझे नौकरी नहीं दे सकता? यहाँ इस ऑफिस में काम करने से पहले भी मैं अच्छी भली नौकरी कर रहा था। अगर ऐसा सोचते हो तो भूल है तुम्हारी। जिन लोगों के पास मैं काम कर रहा था उन्होंने मुझे वापस बुलाया। बहुत अरसे से मैं उनको मना कर रहा था, लेकिन अब मुझे वहां। बात मुकम्मल कर रहे हैं आप? जुनैद, हमारे दरमियान दोस्ती का एक मजबूत रिश्ता था नहीं, है और हमेशा रहेगा। मैं भी यही समझता था, और यहाँ इस ऑफिस में एक दोस्त की हैसियत से ही आया था।
तुम्हारे अच्छे तुम्हारे बुरे की फिक्र करता था, टोकता था तुमको। जहां तुम गलत होते थे वहां तुमको रोकना अपना फर्ज समझता था। किस लिए? हमारी दोस्ती की खातिर। ये सब कुछ करते करते मुझे अंदाजा ही नहीं हो कि मेरा बोलना तुम्हें बुरा लगना शुरू हो जाएगा। और मैं एक एम्प्लॉय बनकर रह जाऊंगा दोस्त की बजाय, जिसका काम सिर्फ अपने काम से काम रखना है और बस कुछ नहीं। अरे अनवर भाई, बात सुने मेरी। देखिए, मैं मानता हूं मैं बहुत रूड हो गया था। मैं आपके साथ कैसे रूड हो सकता हूं यार? आप तो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें। जुनैद, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, और ना ही मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन नौकरी और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते। मैं नौकरी छोड़कर अपनी दोस्ती बचा रहा हूं। देखो कितने फायदे का सौदा किया ना मैंने। प्लीज अब तुम कुछ कहना मत मजीद। मैं हामी भर चुका हूं उन लोगों से। खुदा हाफिज। रुकिए, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। आज अनवर से मुलाकात हो गई सरे राह। उसने जुनैद का ऑफिस छोड़ दिया है। क्यों? वो तो बहुत खुश था ना वहां पे। और आप ही ने तो कहा था कि जुनैद के लिए अनवर बड़े भाइयों की तरह। शायद दोनों में अनबन हो गई है। आपने नहीं बताया कि इतने दिन से मिना मैके बैठी हुई है। आखिर शादी भी तो अनवर ने ही करवाई थी ना उसकी। इस तरह बेबसी का इश्तिहार बनकर मैंने कहीं भी नहीं जाना। बेटा, इस तरह बात न करने से तो बात बढ़ जाएगी ना। तुम दोनों को एक दूसरे की तरफ से अपना दिल साफ करना पड़ेगा, वरना बात बिगड़ सकती है। अल्लाह ना करे। बात बिगड़ चुकी है, वरना जुनैद मुझे आपके दरवाजे पे ऐसे छोड़ के थोड़ी जाता। मेरी एक नहीं सुनी उसने, और सिर्फ अपनी बहन जो कहती है उसी पे यकीन करता है। उस अच्छी तरह जानता है कि सफीना बाजी पहले दिन से मुझसे नफरत करती है। कबूल ही नहीं किया उन्होंने मुझे कभी, और फिर भी उसके बावजूद ये सब। ये बात तो मैंने बिल्कुल ठीक कह रही है। सारे फसाद की जड़ वो सफीना ही है।
जब तक वो उस घर से नहीं जाएगी, मीना के वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वापस नहीं जाएंगी मामू। जुनैद ने उन्हें खुद रोका है उनकी बातों के अंदर आके। वो तो चाहता था कि मैं उनसे माफी मांगू सफीना बाजी से उन गलतियों के लिए जो मैंने की नहीं। बेटा, कभी कभी थोड़ा झुक जाने में ही जीत होती है। बुराई और जुल्म के सामने झुक जाना बुज़दिली और मुनाफिकत है मामू। और ना मैं बुज़दिल हूँ और ना मुनाफिक। मैं नहीं कर सकती। समझाओ इसे। कोशिश करती हूँ। क्या सोचा है तुमने अपने बारे में हुस्नारा? कब तक यूं सफीना के आगे पीछे फिरती रहोगी? कुछ अपनी भी फिक्र कर लो बेटा। अपनी तो फिक्र कर रही हूँ अम्मी। मेरा मतलब है सफीना बाजी अभी अकेली है, मजबूर है। जरा मैंने उनकी हेल्प कर दी तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, तो उसकी हेल्प करने के लिए सिर्फ तुम ही रह गई हो? अरे मीना को क्यों नहीं बुला लेती वापस? वो ठीक है, मियां बीवी में झगड़े होते रहते हैं, सुलह भी हो जाती है फिर, लेकिन नहीं, सफीना के होते तो मीना और जुनैद की सुलह हो नहीं सकती। ना हो सुलह हमारी बला से। आप क्यों इतनी दूसरों की फिक्र करती हैं और अपनी जान जलाती हैं? अच्छा, नहीं करती दूसरों की फिक्र, तुम्हारी फिक्र तो कर सकती हूँ ना। पिछले महीने तुम्हारी 15 दिन की तनख्वाही थी सिर्फ, और इस महीने तो उसका भी आसरा नहीं है। कुछ अंदाजा है तुम्हें कितने दिन हो गए हैं नौकरी पे नहीं गई तुम? हाँ पता है मुझे, पूरा महीना ही निकल गया है। तो फिर जाओ ना बेटा ऑफिस। ऐसा ना हो तुम्हारी जगह किसी और को रख लें। लगी लगाई नौकरी है बच्चा, कदर करो उसकी। ऑफिस से निकाल दिया है मुझे, बताया नहीं था मैंने आपको। मैंने सोचा बिला वजह आप परेशान होंगी, छुट्टियां ज्यादा कर ली थी ना, उसी बात पर। तो अब क्या होगा सनारा? तुम्हें पता तो है तुम्हारी नौकरी के पैसों से घर चल रहा था हमारा बेटा। मेरी एक और नौकरी लग चुकी है, तनख्वाह भी पहले से ज्यादा है और बहुत सारी सहूलतें भी। अब खुश? अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो परेशान ही हो गई थी। कहाँ लगी है नौकरी? बताऊंगी आपको सब। जूनी, आओ चाय पी लो, कुछ तुम्हारी थकावट कम हो जाएगी। इस कदर दिन रात तुम मेहनत करते हो, आराम करने का तो तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। बड़ा दिल दुखता है मेरा तुम्हारे लिए, पर क्या करें। वही बात है सफीना बाजी, काम करने की आदत है मुझे, इससे ज्यादा भी कर ही लेता हूँ। हाय खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए। लाखों में एक है मेरा भाई, पर किस्मत देखो, ना कदर करने वाली बीवी मिली, ना कदर करने वाला ससुराल। कोई और ढंग के लोग होते ना तो तुम्हारी राह में आंखें बिछा रहे होते, 10 बार आकर तुमसे माफी तिलाफी करते। पर ये लोग तो और उल्टा कर बैठ गए। मेरा तो खून खौलता है सोचकर। अच्छा है सफीना बाजी कि मैना खामोश है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। और शराफत मामू तो सीधे से हैं, उनका क्या ताल्लुक इस झगड़े से? ढोंग है शराफत का, नाम के शरीफ है। वो मीना के सरपरस्त है ना, तो उनको चाहिए था कि मीना को यहाँ लेकर आते और माफी मंगवाते। वो तो खुद अकड़ कर बैठ गए।
वो क्या चाह रहे हैं कि तुम जाकर उनसे माफी मांगो? सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। और एक बात मैं तुमको बता दूं, हाँ, अगर तुम्हें मेरी और अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तो तुम जाओ, जाकर मीना को वापस ले आओ। बस एक बात याद रखना कि फिर मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम समझना कि तुम्हारी कोई बहन है ही नहीं। मैं तो बस कहीं दूर बैठकर तुम्हारे लिए दुआएं करती रहूंगी। सफीना बाजी क्यों करती हैं ऐसी बातें? प्लीज ऐसी बात मुंह से भी मत निकालें। और मीना अब तभी वापस आएगी जब वो मुझसे और आपसे माफी मांगेगी। हाय, सलामत रहो मेरे भाई। बस ये वक्त जरा थोड़ा सख्ती का है, वरना हम दोनों भाई बहन हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। और खुदा ना करे ऐसा कुछ हो।